Hello, I welcome you all to today's session. Now we'll learn few more treatment of basic concepts, and that are manager's commission on net profit, interest on partner's loan to the firm, rent paid to partner, and interest on loan taken by a partner from the firm. See my dear students, these 4 points are little bit confusing. तो मैं आपका confusion दूर करता हूं one by one. First is manager's commission on net profit. रिमेंबर क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, यहां पर आपने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट किया था. जैसे क्लास 11 में आप मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपको मैनेजर कमीशन यहां पर भी कैलकुलेट करना है. देयर विल बी टू सिचुएशंस. ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, एंड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा. मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा. आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द चार्ज. अब आपके मन में क्वेश्चन आता है ये चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस हमारे कंपल्सरी एक्सपेंस होते हैं जो हमको पे करने ही होते हैं, चाहे हमारी फर्म में लॉस क्यों ना हो जाए. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे. रीजन, बिकॉज दिस विल बी ट्रीटेड वन ऑफ द चार्ज. सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म. ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहां पर पार्टनर्स आ रहे हैं, पर ये याद रखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द चार्ज. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कंपल्सरी एक्सपेंस है, चाहे फर्म में लॉस हो, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो करना है. एंड रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बता दूं, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन टू द पार्टनर्स. तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इसका ट्रीटमेंट भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे. इसके अलावा पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसमें इसको आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रेंट पेड टू पार्टनर. रेंट पेड टू पार्टनर ये भी वन ऑफ द चार्ज है. रीजन, अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म कोई रेंटेड प्रमाइसेस किसी दूसरे से लेती तो उसको रेंट देना पड़ता, वो वन ऑफ द एक्सपेंस होता. अगर आपने पार्टनर ने जो प्रमाइसेस प्रोवाइड किया है तो उस कंडीशन में रेंट उसको भी तो देना पड़ेगा. सो ड्यू टू दिस रीजन इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज. जब ये चार्ज हो गया तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा. और अगर आपके क्वेश्चन में रेंट पेबल अकाउंट बनाने को कह रहे हैं तो इन दैट केस यू विल राइट दिस अमाउंट इन क्रेडिट साइड ऑफ रेंट पेबल अकाउंट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ये तीनों ही ट्रीटमेंट इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो आपको करने ही है, एंड दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई दीज ट्रीटमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज चार्ज. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर फर्म से लोन ले लेता है, तो जब कोई पार्टनर फर्म से लोन लेगा तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड के डेबिट साइड में आएगा. ओके, तो ये 4 आपके छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिए. इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे सेफ. गॉड ब्लेस.